नमस्कार। यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस मॉर्निंग सेगमेंट में हम बताएंगे आपको वो खबरें जो थी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई, बेहतर पुलिसिंग से लेकर राजनीति के तमाम सियासी समीकरण से। तो शुरुआत आज प्रयागराज में उस घटना से जहां पर एक उग्र प्रदर्शन ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कल प्रयागराज के करछना इलाके में नगीना से सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत बीते अप्रैल महीने में एक दलित युवक की हत्या के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। प्रयागराज पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए चंद्रशेखर रावत को पहले प्रयागराज एयरपोर्ट पर रोका, फिर उनको सेफली सर्किट हाउस में रोक दिया गया और कहा कि वहां जाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, लिहाजा आप नहीं जा सकते। लेकिन चंद्रशेखर के पहुंचने की खबर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं को पहुंच चुकी थी और वो करछना इलाके के उस पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुके। लेकिन जब वहां खबर पहुंची कि चंद्रशेखर वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद भीम आर्मी के उग्र कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया, जाम लगाना शुरू किया। मौके पर पहुंची पुलिस की पीआरवी की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू की और यह तोड़फोड़ का सिलसिला इतना भयानक, इतना उग्र हो गया कि पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं। आधा दर्जन के लगभग स्थानीय लोगों की बाइक व तमाम कारों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। हालात को काबू करने के लिए आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया, पीएससी को बुलाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से उग्र प्रदर्शन करने वालों को दबोचा गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये उग्र प्रदर्शन किया, जिन्होंने लोगों को भड़काया। और इस भड़काए हुए उग्र प्रदर्शन के चलते न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। प्रयागराज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा ने साफ कह दिया है कि इस मामले में सरकारी व निजी संपत्ति पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के भड़काने पर यह पूरी हिंसा हुई उनके ऊपर रासुका यानी एनएसए लगाया जाएगा और साथ ही नुकसान की भरपाई भी उग्र प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। प्रदर्शन करने वालों की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी कैमरे व फोटोग्राफ के जरिए उनकी शिनाख्त की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है कि उनको तलाश लिया जाए, उनको चिन्हित किया जा रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद अब बात पुलिसिंग की। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा ने बेहतर पुलिसिंग यानी कि कैसे पुलिसिंग बेहतर की जाए, कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए, कैसे पुलिस कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण हो, कैसे पब्लिक की समस्याओं का बेहतर निस्तारण किया जा सके, इसके लिए एक नया प्रयोग शुरू किया है। 10 प्रायोरिटी दिखाते हुए बताई है राजीव कृष्णा ने कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, साइबर क्राइम से निपटने के संसाधन हो, पुलिस कर्मियों की समय समय पर ट्रेनिंग की जाए, जन सुनवाई की जाए, पुलिस के बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसे करीब 10 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स पर अब एक कमेटी भी बना दी गई है। 11 आईपीएस अफसरों की 11 कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें इन 11 कमेटियों में एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, आईजी स्तर के अधिकारी हैं। सबसे खास बात कि हर कमेटी में, चाहे साइबर क्राइम की कमेटी हो, कानून व्यवस्था की कमेटी हो, पुलिस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए, पुलिस की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, इसको लेकर के जो कमेटी बनाई गई उसमें डीजीपी मुख्यालय स्तर के एक अधिकारी को रखा गया है और एक फील्ड के अफसर को रखा गया है। बेहतर कानून व्यवस्था कैसे की जाए, इसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ साथ एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह को कमेटी में रखा गया है। साइबर क्राइम की कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एडीजी साइबर बीके सिंह और नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को इस कमेटी में रखा गया है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो, बेहतर ट्रेनिंग कैसे हो, इसके लिए एडीजी टेक्निकल सर्विसेज नवीन अरोड़ा की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। लोगों की जन शिकायत कैसे की
का निस्तारण कैसे हो, इसकी जिम्मेदारी एडीजी जोन बरेली रमेश शर्मा को दी गई है। पुलिस के बेहतर के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी आईजीपीएचक्यू आर के भारद्वाज को दी गई है। तो इस तरीके से कमेटी बना करके एक एसओपी तैयार करने के लिए डीजीपी ने कहा है कि कमेटी बनाएं और बताएं कि कैसे पुलिसिंग बेहतर हो, कानून व्यवस्था का इस्तेमाल बेहतर किया जा सके और पुलिस कर्मियों के भी बेहतरी का ख्याल रखा जा सके कि पुलिस भी अच्छे से काम कर सके, उनके परिवारों का भी देख रेख हो सके। तो ये एक बेहतर पुलिसिंग की ओर एक नई कोशिश की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस में कहने को तो बहुत छोटी संख्या है, 5 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, लेकिन ये तबादले बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। पहले डीजी भर्ती बोर्ड का चार्ज मौजूदा डीजीपी राजीव कृष्णा के पास था, लेकिन अब उनके पास डीजी विजिलेंस, डीजी भर्ती बोर्ड और डीजीपी का चार्ज है। ऐसे में वो वैसे अगर देखा जाए तो उनकी पोस्टिंग डीजी विजिलेंस के तौर पर है और डीजी विजिलेंस के साथ साथ वो कार्यवाहक डीजीपी का भी काम देख रहे हैं और कार्यवाहक के तौर पर यानी कि अतिरिक्त प्रभार के तौर पर डीजी भर्ती बोर्ड का भी काम देख रहे हैं। लेकिन लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे एसबी शिरोडकर, जो अभी कल तक लखनऊ के एडीजी जोन थे, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, यानी कि भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी अब एसबी शिरोडकर को दी गई है। एसबी शिरोडकर जहां चेयरमैन होंगे, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के एडीजी जोन सुजीत पांडे को बनाया गया है। सुजीत पांडे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे, लंबे समय तक पीटीएस सीतापुर में तैनात रहे, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। उसके बाद उनको करीब 8 से 9 महीने से वो एडीजी पीएससी जोन थे। एडीजी पीएससी थे किसी उत्तर प्रदेश पुलिस के अर्धसैनिक बल जो कानून व्यवस्था को संभालने में, बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वहां की जिम्मेदारी सुजीत पांडे संभाल रहे थे, लेकिन अब उनको लखनऊ का एडीजी जोन बनाया गया है। एडीजी पीएससी आर के स्वर्णकार को बनाया गया। आर के स्वर्णकार कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी सहारनपुर रोहित सिंह सहजवान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, तो रोहित सिंह सहजवान की जगह आशीष तिवारी जो डीजीपी मुख्यालय में तैनात, सीआईडी में तैनात थे, उनको एसएसपी सहारनपुर बनाया गया है। तो ये कहने को 5 आईपीएस अफसर थे, लेकिन पुलिसिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पद थे। इसके बाद एक घटना लखनऊ से जुड़ी हुई। लखनऊ में आज चौक इलाके में कपड़ा व्यापारी और उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी तीनों ने सुसाइड कर लिया है। तीनों के शव चौक के अशरफाबाद इलाके में स्थित एक फ्लैट में मिले हैं। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती छानबीन में इस बात की पुष्टि हुई है कि तीनों लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। अब आत्महत्या की वजह क्या है, ये अभी तफ्तीश का विषय है। सुसाइड नोट में वो वजह बताई भी गई है, लेकिन पुलिस अभी इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बहुत कुछ नहीं बोल रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यापारिक परेशानियों के चलते चौक के में रहने वाले व्यापारी ने अपनी पत्नी और 16 साल की बेटी के साथ जहर खाकर जान दे दी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिनका जानना था आपके लिए जरूरी, जिनका था आपसे सरोकार। यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।